आज दौर बहुत बदल गया है, फ़िल्मों की कहानी कहने का अंदाज़ बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, ज़माना भी बदल गया है। मनोज कुमार आज की तारीख में कितने रेलेवेंट हैं और उनका जो सिनेमा था, वो सिनेमा जिसको एक दौर में लोगों ने मतलब सर आँखों पर रखा है और जिस तरह से आज भी मैंने इनफैक्ट बातचीत की शुरुआत एक गीत के साथ की। मैं जिस समय इस बातचीत की तैयारी कर रही थी, ये गीत अब मेरे दिमाग में फिर से बैठ गया। मुझे पता है अब अगले कई दिन तक मैं इसको फिर लूप में सुनूंगी। यही गीतों की खूबसूरती भी होती है। तो वो जो उनका काम है, उसने वो छाप छोड़ी हुई है। एक पीढ़ी ऐसी है जिसको वो याद है, जिसने वो दौर जिया है। एक पीढ़ी वो है जो उसके बाद आई है, उस समय के बाद आई है। आज के लोग जिन्होंने शायद मनोज कुमार जी का सिनेमा ना भी देखा हो, लेकिन सिनेमा के शौकीन है तो यकीनन वो जानकारी आपके पास होती है। लेकिन आप क्या आज लोगों से कहना चाहेंगे मनोज कुमार जी की जो लेगेसी है, उनका जो सिनेमा है, जिन्होंने नहीं देखा है, वो क्या मिस कर रहे हैं? ये आपको मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मनोज कुमार जी का सिनेमा तब भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और आगे चलकर भी रहेगा। उसके दो मुख्य कारण हैं, देयर आर टू मेजर रीजंस। मनोज साहब ने जो भी बनाया वो एक हमेशा सब्जेक्ट्स का जब चयन करते थे, क्योंकि वो हिमसेल्फ ही वाज ए मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी, तो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट सब कुछ थे। अगर आप उनकी शहीद फिल्म देखेंगे तो बिरसा मुंडा को, राम प्रसाद बिस्मिल को, तो वो तब का सिनेमा और आज की रेलेवेंस, आज भी हिंदुस्तान के अंदर रोज हम उसकी बातें करते हैं, सम्मान करते हैं उन गुमनाम शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना काम किया। अगर आगे चलते हैं पूर्व पश्चिम, हाउ ब्यूटिफुली ही हैड बैलेंस्ड एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन पूर्व एंड पश्चिम एंड व्हाट इंडिया हैज गिवन टू द वर्ल्ड एक्चुअली। अगर आप जीरो की बात करते हैं तो गाना आपको याद होगा जिसमें बोला कि जीरो की वैल्यू क्या है और जीरो को क्या है, और जीरो भारत की देन है एक्चुअली। अब आगे चलते हैं तो रोटी कपड़ा मकान, आज भी हम महंगाई की बातें करते हैं, आज भी रोटी कपड़ा की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं। समय के साथ साथ चीज़ें ज़रूर बदली हैं, लेकिन उसकी रेलेवेंसी और सब्जेक्ट मैटर अपनी जगह पर कायम है। शिरडी के साईं बाबा की बात करते हैं तो आज भी शिरडी के साईं बाबा पे चार चार नहीं पांच पांच सीरियल बन चुके हुए हैं और पांचों का पांचों सीरियल हिट हुए। सीरियल के साथ साथ फिल्म तो उनकी बहुत बड़ी हिट हुई थी। और मैं यहाँ आपको एक इंसिडेंट थोड़ा सा लाइटर मोड में बताना चाहता हूँ कि मैंने मनोज साहब से कहा था जब हम काम कर रहे थे, तो उसमें मेरे से बहुत सारे दिग्गज कलाकार जो मेरे ही कंटेम्प्रेरी में थे, शत्रुघ्न सिन्हा, तो हमसे जो सीनियर थे राजेंद्र कुमार जी, प्रेमनाथ जी, तो जब काम करते करते कुछ 15-16 दिन हो गए तो मैंने मनोज साहब हंसते कहा, साहेब, आई यूज्ड टू कॉल हिम साहेब प्यार से, साहेब को धनवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बाबा की सेवा करो, चुपचाप करो, बाबा तो मेरी दूसरी फिल्मों से मैं बहुत सारा धन दिला देगा। तो जोवियल भी बहुत थे और उन्होंने उस सब्जेक्ट को भी कैसे रेलेवेंट रखा। आपके जो प्रश्न है उसका वन लाइन आंसर दूंगा। जब उनके साले साहब अशोक भूषण उसको डायरेक्ट कर रहे थे तो मनोज साहब ने उनको बुलाकर ज्ञान दिया कि देखो भाई, आज की रेलेवेंसी देखने के लिए आज लोग साइंस को मानते हैं, लोग प्रत्यक्ष और प्रमाण में अंतर जानना चाहते हैं। तो एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो राजेंद्र कुमार साहब का था, जिन्होंने साइंटिस्ट का रोल निभाया और उस रोल में उनका जो बेटा था वो डेथ बेड पे जा चुका हुआ था, मतलब उस किरदार की कहानी ऐसी थी। तो वो बाबा के पास आए, किसी ने कहा कि आप साईं बाबा के दरबार में चलिए, तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी आई एम ए साइंटिस्ट, आई डोंट बिलीव, बट अगर मेरा बेटा ठीक हो जाता है, दवाइयाँ तो हम दे ही दे रहे हैं, ठीक हो जाता है तो मैं आपको मानना शुरू करूँगा। तो लुक एट द रेलिवेंसी कि उन्होंने साइंस और हमारी जो भावनात्मक आस्था और श्रद्धा होती है उसका कॉम्बिनेशन किया। तो मनोज जी अपने टाइम से बहुत आगे थे एज ए टेक्नीशियन, तो ही वॉज ए पार एक्सीलेंस। उनकी शॉट टेकिंग, एक ही सीन को एक ही शॉट में करना, ऑन ट्रॉली एंड राउंड ट्रॉली एंड क्रैप डॉली सबका इस्तेमाल करना, ये मनोज साहब ही करते थे। तो उसको फॉलो करते करते आज के युग में भी, विदाउट नेमिंग द मेकर्स बिकॉज वी ऑल रिस्पेक्ट आवर कलीग्स, मैं इतना ही कहूँगा कि सारे मेकर्स उनकी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, आज भी ग्रहण करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी टेक्निक्स के अंदर। सो मिस्टर मनोज कुमार बहुत रेलिवेंट थे, उनकी कहानियाँ रेलिवेंट थी, उनकी सोच रेलिवेंट थी, आज भी है। और भले हम एआई के ज़माने में आ गए हैं, लेकिन आत्मा तो कहानी से आती है, वो आगे भी चल के रेलिवेंट ही रहने वाली है।